दोस्तों एक बार ग्रैनी के घर में ग्रैनी को एक सीक्रेट बटन दिखता है। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों उस बटन को दबा देते हैं। तभी ग्रैनी के घर में एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा सीढ़ी की मदद से सीक्रेट डोर के अंदर चले जाते हैं। तभी वो दोनों ग्रैनी चैप्टर 2 वाले हाउस में आ जाते हैं। तभी वो दोनों के पीछे स्पाइडर एंगलीना और स्लेंड्रीना पड़ जाते हैं और वो दोनों इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी ग्रैनी भागकर बाथरूम में चली जाती है। तभी ग्रैनी के पीछे स्पाइडर एंगलीना आ जाती है। तभी ग्रैनी अपनी जेब से एक स्प्रे निकालती है और स्पाइडर एंगलीना पर मारती है, जिसके कारण स्पाइडर एंगलीना मर जाती है और ग्रैनी वहां से भाग जाती है। तभी ग्रैंडपा भी स्लेंड्रीना को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और दोनों मिलकर उस सीक्रेट डोर से अपने घर वापस आ जाते हैं और दोनों हंसने लग जाते हैं। दोस्तों एक बार दोस्तों आज मैं जैसे ही सोकर उठा तभी देखता हूँ कि कमरे में कोई नहीं था। तो मैंने बाहर की तरफ देखा तो कमला भाग रही थी। मैंने डर के कारण रोड उठा ली, लेकिन बाहर निकला तो देखा कि ग्रैंडपा और ग्रैनी टीवी देखने में बिजी थे। तभी ग्रैंडपा मेरे हाथ में रोड देखकर डर जाता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर मैं भी उनके साथ टीवी देखने लग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि कमला ग्रैंडपा के ऊपर फिदा हो जाती है। ये सब देखकर ग्रैनी की जल जाती है, लेकिन तभी देखता हूँ कि ग्रैंडपा और कमला कोई खुसर पुसर कर रहे होते हैं। तभी ग्रैनी आती है तो कमला सीधे अपने बच्चे को लेकर कमरे में भाग जाती है। तभी ग्रैनी को पता चल जाता है कि कमला के पास जो बच्चा है वह ग्रैंडपा का है। मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि ग्रैंडपा की फीडिंग सेट हो चुकी है। तभी ग्रैनी कमला के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कमला और उसके बच्चे को मारने वाली होती है। ये देखकर मुझे कमला पर तरस आता है और मैं कमला की मदद करने का सोचता। तभी मैंने एक अंडा लिया और ग्रैनी के मुंह पर मार दिया और ग्रैनी वहीं ढेर हो जाती है। तभी मैं कमला के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि दोनों की फीडिंग सेट हो चुकी है, तुम लोगों को डरने की। दोस्तों आज ग्रैनी की बच्ची और स्पाइडरमैन का बच्चा दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी बैकयार्ड में डोरबेल की आवाज आती है। जैसे ही ग्रैनी की बच्ची और स्पाइडरमैन का बच्चा बैकयार्ड का दरवाजा खोलते हैं तभी एक आदिवासी उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी वे दोनों डरकर ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास भाग कर जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ। तभी दोनों बच्चे डरकर बताते हैं कि बाहर कोई आया हुआ है। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा देखने जाते हैं। तभी वह आदिवासी अपने डंडे से ग्रैनी और ग्रैंडपा पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद वह दोनों को बैकयार्ड में बांधकर लटका देता है। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। तभी वह आदिवासी बोलता है आज मैं ग्रैनी के हाउस पर कब्जा करके रहूंगा। इसके बाद वह ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ खेलने लगता है और ग्रैंडपा के बहुत मजे लेता है। उसके बाद वह उन दोनों से बोर होने लगता है। तभी वह अपनी जेब से एक सांप निकालता है और उसे ग्रैनी और ग्रैंडपा की तरफ कर देता है। ये सब ग्रैनी की बच्ची और स्पाइडरमैन का बच्चा देख रहे होते हैं। दोनों बोलते हैं हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी अचानक स्पाइडरमैन का बच्चा एक बीन निकाल लेता है और उस बीन से सांप को कंट्रोल करके उसे उल्टा आदिवासी का खेत वहीं पर खत्म। आज ग्रैनी ग्रैंडपा को नाश्ता दे रही होती है और ग्रैंडपा नाश्ता करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कमला और ग्रैनी रीमेक आ जाती है, जिन्हें देखकर ग्रैनी और ग्रैंडपा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी ग्रैंडपा अपना नाश्ता कमला के मुंह पर मारते हैं और किचन से भाग जाते हैं। तभी अचानक से ग्रैंडपा के सामने ग्रैनी रीमेक आ जाती है, जिससे ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। ग्रैनी रीमेक ग्रैंडपा को पकड़ने ही वाली होती है। तभी वह सोफा लाकर ग्रैनी रीमेक के ऊपर धकेल देती है, जिससे ग्रैनी रीमेक का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद ग्रैनी भागकर अपने रूम में चली जाती है, जबकि ग्रैंडपा भागकर बैकयार्ड में जाते हैं और ग्रैनी के रूम के पास एक सीढ़ी लगा देते हैं। तभी ग्रैनी कमला को चिढ़ाने लगती है और बोलती है अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे मार कर दिखा। ये सुनकर कमला गुस्से में ग्रैनी के पीछे भागती है। तभी ग्रैनी खिड़की के रास्ते अंदर चली जाती है। कमला भी उसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही कमला को पकड़ने के लिए वहां जाल बिछा रखा होता है और कमला उसमें फंस जाती है। उसके बाद वे लोग कहते हैं हमारे घर पर कब्जा करेगी, तेरी इतनी है। दोस्तों आज मैं ग्रैनी के घर के बेसमेंट में जाता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत सारे ब्रेड रोड एनिमल्स दिखते हैं। तभी मैं उनको इग्नोर करके वहां से ऊपर आ जाता हूँ और किचन में चला जाता हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा खाना खा रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा को खिड़की के पास किसी की आवाज आती है। ग्रैंडपा खिड़की के पास देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद ग्रैंडपा दोबारा खाना खाने लग जाते हैं। तभी खिड़की से टूम टूम साहूर आता है और वह ग्रैंडपा को देखकर उनकी फील्डिंग सेट कर देता है। उसके बाद वो मेरे पीछे आने लगता है। तभी मैं भागकर दूसरी तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि और भी बहुत सारे ब्रेड रोड एनिमल्स ग्रैनी के घर के अंदर आ चुके हैं। तभी ग्रैनी भागकर वहां आती है और कहती है चलो मैं देखती हूँ कि क्या गंद मचा रखा है इन लोगों ने, इनको मैं बताती हूँ। तभी ग्रैनी बाथरूम में जाती है, लेकिन एक ब्रेड रोड एनिमल ग्रैनी को पकड़ लेता है और उन्हें भी बंदी बना लेता है। तभी मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा। तभी मैं ग्रैनी के रूम में जाकर देखता हूँ, जहाँ पर टुनटुन साहूर सो रहा होता है। तभी मैं फ्लोर को काटने लगता हूँ। उसके बाद मैं एक एप्पल उठाकर टुनटुन साहूर को मारता हूँ। तभी टुनटुन साहूर गुस्से में मुझे पकड़ने के लिए मेरे पास आता है, लेकिन तभी भी फ्लोर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद मैं उसका फायदा उठाकर बैकयार्ड में चला जाता हूँ और सोचता हूँ कि बस मैं ग्रैनी के घर से निकल गया। लेकिन तभी अचानक वहां पर और ब्रेड रोड एनिमल्स आ जाते हैं और इससे मेरा दोस्तों आज मैं सोफे पर सोकर उठता हूँ। तभी मैं ग्रैनी की किचन की तरफ जाने लगता हूँ। तभी ग्रैनी खाना बना रही होती है। तभी मैं भी सोचता हूँ कि खाना खा लूं और मैं डोनट उठाकर उसे खाने वाला होता हूँ। तभी ग्रैनी मुझे मारकर मना करती है और कहती है यह तुम्हारे लिए नहीं है, दफा हो यहाँ से। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उन्हें सबक सिखाने का सोचता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रैनी के पास जाता हूँ और एक खिड़की खोल देता हूँ और बाहर देखने लगता हूँ, जैसे कि कोई बाहर आया हो। तभी ग्रैनी, ग्रैंडपा और स्लेंड्रीना की बच्ची
बच्ची तीनों उस खिड़की के पास जाकर देखने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर मैं एक आरी से ग्रैनी, ग्रैंडपा और स्लेंडरीना की बच्ची तीनों की कुर्सियों को नीचे से काट देता हूँ। उसके बाद मैं एक जगह जाकर छुप कर देखने लगता हूँ। तभी जैसे ही तीनों कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी ग्रैनी गुस्से में मेरे पीछे मॉन्स्टर छोड़ देती है, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और उन मॉन्स्टर से जैसे तैसे भागकर बैकयार्ड में पहुंच जाता हूँ और वहां से भाग निकलता हूँ। दोस्तों आज मेरी जैसे ही आंख खुलती है, तभी मैं एक छोटे से रूम में होता हूँ। तभी मैं उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह नहीं खुलता। तभी मैं इधर उधर देखने लगता हूँ। तभी मुझे एक बॉक्स मिलता है। तभी मैं उस बॉक्स से रूम का गेट तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह बॉक्स ही टूट जाता है, जिसमें से मुझे एक क्रोबार निकलता है। तभी मैं उस क्रोबार से दरवाजा खोलता हूँ और बाहर जाकर देखता हूँ कि स्लेंडरीना सीढ़ियों से नीचे आ रही है। तभी मैं उससे बचने के लिए एक जगह पर छिप जाता हूँ। तभी स्लेंडरीना किचन में चली जाती है। तभी मैं उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि स्लेंडरीना, ग्रैनी और ग्रैंडपा किसी चीज को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तभी स्लेंडरीना गुस्से में वहां से अपने बच्चों को लेकर ग्रैनी के घर से चली जाती है। तभी मैं यह देखकर बहुत खुश हो भी रहा होता हूँ कि तभी ग्रैनी अचानक मेरे सामने आ जाती है और मुझे पकड़। आज मैं ग्रैनी से बचने के लिए बेड के नीचे ग्रैनी के घर से निकलने के लिए चारों तरफ देख रहा होता हूँ। तभी मैं एक कमरे में ग्रैंडपा को सोते हुए देखता हूँ। तभी मैं ग्रैंडपा को बिना डिस्टर्ब किए वहां से आगे चलता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि बाथरूम से जोकर ग्रैनी आती है और अपने हाथ में एक रस्सी भी लेकर आती है। तभी जोकर ग्रैनी उस रस्सी को लेकर ग्रैनी के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर ग्रैनी सो रही होती है। तभी जोकर ग्रैनी उस रस्सी से ग्रैनी को अच्छे से बांध लेती है और उसको खींचते हुए कहीं पर ले जाती है। उसके बाद मुझे बाथरूम से कुछ आवाज आने लगती है। तभी मैं बाथरूम का गेट खोलता हूँ और बहुत सारा पानी मेरे ऊपर आकर गिरता है। तभी मैं बाथरूम के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि टकला ग्रैनी के बाथरूम में बड़े मजे से नहा रहा होता है। तभी टकला मुझे देख लेता है और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागता है। तभी मैं भागकर ग्रैंडपा के रूम में चला जाता हूँ। तभी ग्रैंडपा शोर की वजह से उठ जाते हैं और मेरी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी टकला वहां पर आ जाता है और ग्रैंडपा की फील्डिंग सेट कर देता है। तभी मैं यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि ग्रैनी ग्रैंडपा की तो फील्डिंग सेट हो गई है, अब मैं आराम से निकल जाऊंगा। तभी मैं दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जोकर ग्रैनी आकर मुझे भी पाकर मेरी फील्डिंग सेट कर देता है और पिक्चर आकर किचन में करते। तभी उन्हें बैकयार्ड वाली खिड़की से आवाज सुनाई देती है। तभी वह जाकर बैकयार्ड वाली खिड़की खोलते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी अचानक उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा की तो फटकर जाग जाती है। ग्रैंडपा भागकर ग्रैनी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तब ग्रैनी बोलती है, मुझसे बड़ा कौन सा मॉन्स्टर है, चलो देखते हैं। दोनों नीचे जाने लगते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। तब ग्रैनी कहती है, इसको तो मैं बताती हूँ। फिर वह अपना बैट निकालती है और जाकर मॉन्स्टर को एक जोरदार मार कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर एक ही बार में ग्रैनी को सुला देता है। ये देखकर ग्रैंडपा की तो और भी ज्यादा फट जाती है और वह मॉन्स्टर से माफी मांगने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर कहता है, चल तू आज से मेरा नौकर बना। दोस्तों आज ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा अपना खाना फिनिश करके वहां से चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाते ही ग्रैनी चुपके से एक ड्रॉअर खोलती और उसमें से देसी दारू निकाल लेती है। इसके बाद वह अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और खुद देसी दारू पीने लगती है। थोड़ी देर बाद ग्रैनी की दोस्त भी वहां आ जाती है और दोनों साथ बैठकर बड़े मजे से देसी दारू पीने लगती है। फिर दोनों नशे में झूमने लगती है और पूरे किचन को उल्टा पुल्टा कर देती है। तभी ग्रैंडपा किचन से आ रही आवाज सुनकर वहां आते हैं और देखते हैं कि दोनों ने दारू पीकर पूरे किचन का कबाड़ा कर रखा है। ये देखकर ग्रैंडपा गुस्से में एक झाड़ू निकालते हैं। झाड़ू देखते ही ग्रैनी की दोस्त का सारा नशा एक सेकंड में उतर जाता है और वह वहां से भाग जाती है। देखकर ग्रैनी का भी नशा तुरंत गायब हो जाता है। तभी ग्रैंडपा झाड़ू ग्रैनी के हाथ में देते हुए बोलते हैं, मुझे पूरा किचन चमकता हुआ चाहिए, वरना अगली पार्टी झाड़ू के साथ। दोस्तों आज ग्रैनी कॉफी लेकर आ रही होती है। तभी आंटी ग्रैनी से टकरा जाती है, जिससे सारी कॉफी ग्रैनी के ऊपर गिर जाती है। लेकिन यह हरकत करने के बाद आंटी सॉरी बोलने के बजाय ग्रैनी पर हंसने लगती है, जिसे देखकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा भागकर ग्रैनी के पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी ग्रैनी सारी बात बताती है। तभी ग्रैंडपा आंटी से बदला लेने की सोचते हैं और इधर आंटी टीवी देख रही होती है। तभी ग्रैंडपा चुपके से बॉल लाकर आंटी की तरफ मारते हैं, लेकिन आंटी उस बॉल से बच जाती है और बॉल दोबारा बाउंस होकर ग्रैनी को लग जाती है। उसके बाद आंटी अपने कमरे में चली जाती है। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा चुपके से आंटी के कमरे के बाहर से एक बम उनके कमरे में फेंक देते हैं। तभी आंटी को सारी बात